The CSI NET examination is round the corner, or the biggest question that every student have is कितना difficult examination आएगा इस बार. So if we analyze the last 10-year papers and if we analyze the difficulty levels and also the format in which the NTA changes the trend, I have tried to predict that how difficult the exam would be this time, right? So stay tuned till the end of video and you'll be able to grab very important outcomes of the same. So first of all, hi everyone, welcome back to Botany Insider. So just remember that this entire 7 to 8 minutes video is completely based upon the factual data, that is the real time data and not guessing, right? In addition, this is completely based upon the analysis of the previous year question. So stay tuned and make sure that you follow up the entire part. Now, first thing first, the overall difficulty level. मतलब इस बार what can we expect from the entire examination? So overall, we can expect जैसा हमारा last year का trend रहा था, the examination to be moderate to the moderately difficult level. राइट वाई अगर हम लास्ट 2 साइकिल्स का ट्रेंड देखें, दैट इज 2023 एंड 2024 के अंदर द एग्जामिनेशन वॉज मिक्सड इन टर्म्स ऑफ कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे, कुछ क्वेश्चंस एवरेज थे एंड कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे. सो इस बार भी मॉडरेट टू मॉडरेटली डिफिकल्ट का ही एग्जामिनेशन पैटर्न फॉलो होने के चांसेस हैं. यू कैन एक्सपेक्ट द पार्ट सी टू बी द हार्डेस्ट वन बिकॉज पार्ट सी के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस हमारे लास्ट 2 to 3 ईयर्स के अंदर एक्सपेरिमेंट बेस्ड आए हैं, राइट. पार्ट बी के अंदर CSIR ने रीसेंट ईयर्स के अंदर ट्रिकी क्वेश्चंस ऐड ऑन करने का फॉर्मेट शो किया है. सो पार्ट बी यूजुअली इट इज़ ईजी, मेजरली क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बट यहाँ पर रिमेंबर कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के साथ साथ ट्रिकी भी होते हैं. इन एडिशन ऑल्सो रिमेंबर ग्राफिकल क्वेश्चंस का काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे गए हैं लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर. एंड ऑल्सो CSIR इज़ फोकसिंग अ लॉट अपॉन द एक्सपेरिमेंटल एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. स्पेसिफिकली हमारे यूनिट नंबर cell cycle, that is cell biology, which is unit number 2. In addition to that हमारे सेल सिग्नलिंग से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इम्यूनोलॉजी वाले सेगमेंट से भी एक्सपेरिमेंटल और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. सो यू कैन एक्सपेक्ट द सेम. अब अगर मैं यूनिट वाइज बात करूँ, इफ़ वी टॉक अबाउट द एंटायर टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूनिट वाइज, सो यूनिट वाइज के अंदर क्विकली देखते हैं. यूनिट नंबर 1 के अंदर यू कैन एक्सपेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बिकॉज लास्ट टाइम भी 2 से 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे सिर्फ बायोकेमिस्ट्री से थे, राइट. उसके बाद यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट ग्राफिकल क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट नंबर 1. यूनिट नंबर 2 के अंदर से मेजरली यहाँ पर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट. इन एडिशन टू दैट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे. यूनिट नंबर 3 दैट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर अगर हम देखें, सो लास्ट ईयर DNA रेप्लिकेशन वॉज अ वेरी गुड फोकस. 3 क्वेश्चन DNA रेप्लिकेशन से थे. सो सेंट्रल डॉगमा इन टोटल ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इन एडिशन इनहिबिटर से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. देन यूनिट नंबर 4 दैट इज़ योर सेल सिग्नलिंग. सेल सिग्नलिंग से यहाँ पर क्वेश्चंस काफ़ी डिफ़िकल्ट आने स्टार्ट हुए हैं. सो यूनिट 4 से यू कैन एक्सपेक्ट डिफ़िकल्टी लेवल टू बी हायर. यू कैन एक्सपेक्ट लॉन्ग एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस फ्रॉम हियर. यूनिट नंबर 5 डेवलपमेंटल बायोलॉजी. सो यहाँ से हमारा ड्रोसोफिला का एक क्वेश्चन कंफर्म है पैटर्न फॉर्मेशन वगैरह से, प्लस अलग अलग स्टडीज़ में जो मॉडल ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं. यूनिट नंबर 6 प्लांट फिजियोलॉजी ईजी टू मॉडरेट रहती है. प्लांट फिजियोलॉजी अगर आप स्टडी करके गए हैं, सो प्लांट फिजियोलॉजी से आप इजीली क्वेश्चन ग्रैब इन कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस यूजुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. यूनिट 7 एनिमल फिजियोलॉजी से अंदर से सेम गोज़ विद ईजी टू मॉडरेट. यहाँ पर बिकॉज दोनों की दोनों स्टैटिक यूनिट्स हैं मेजरली, तो ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस एनिमल और प्लांट से मिलते हैं. देन वी हैव यूनिट नंबर 8 दैट इज़ योर इनहेरिटेंस. सो इनहेरिटेंस बायोलॉजी के अंदर से यू कैन एक्सपेक्ट द ट्रिकी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्वेश्चन. आप कुछ
पेडिग्री का क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यूनिट नंबर 9 दैट इज़ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स. सो यूनिट नंबर 9 दैट इज़ अ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म. यहाँ से आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं. यूनिट नंबर 10 दैट इज़ इकोलॉजी. इकोलॉजी के अंदर मेरा पेपर मेजरली मॉडरेट लेवल का आता है हर बार. सो इस बार भी हम सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यूनिट 11 एवोल्यूशन. एवोल्यूशन के अंदर आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं. सेम विद इकोलॉजी एज वेल, आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस यहाँ से मिल सकते हैं. अदरवाइज क्वेश्चंस जो हैं वो मॉडरेट लेवल के डेटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. एवोल्यूशन के अंदर भी एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन मिल सकते हैं. इन एडिशन टू दैट प्रिडिक्शन है कि मॉडरेट लेवल का ही पेपर आएगा यहाँ से. यूनिट नंबर 12 दैट इज़ अप्लाइड बायोलॉजी. यहाँ से आप एप्लीकेशन बेस्ड, अप्लाइड बायोलॉजी और मेथड्स इन बायोलॉजी दोनों के अंदर आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ईजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं. राइट, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस यहाँ से काफ़ी आते हैं. और ये दोनों पेपर के दोनों के अंदर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल ऑफ पेपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. राइट, सो नॉट जस्ट like on the easier side या only the moderate side, moderate से difficult range of questions आप यहाँ से expect कर सकते हैं. right, so I have made a list as well for the most expected questions. If you want to have that PDF, just comment down PDF, and also you have to join our Lakshya batch for getting that particular PDF for yourself. So we have our Lakshya batch which is already having 700 plus students. If you want to get into this particular thing, link description box के अंदर है. So join in there and comment down PDF for you to get that PDF. right, so एक और चीज़ डिस्कस करते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स क्या रहे हैं. वे रिसेंट ईयर्स के अंदर हमने ट्रेंड में देखा है कि ग्राफ के क्वेश्चंस प्लस डेटा बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं. सो get ready for these type of questions. Then unit number 2, 3, 4 इनसे ग्राफ के साथ साथ हमारे पास स्टैटिक क्वेश्चंस, बिकॉज यूनिट नंबर और पार्ट बी जो है वो पूरा ही स्टैटिक है. राइट, पार्ट बी हमारा थ्योरेटिकल है. सो पूरे पार्ट बी के अंदर चाहे मेरा स्टैटिक पोर्शन आए, लेकिन ये स्टैटिक पोर्शन कवर करने के लिए भी फैक्ट्स और कंटेंट्स के ऊपर बहुत अच्छी होल्ड ज़रूरी है. राइट, देन सो यू कैन एक्सपेक्ट इट टू बी ऑफ अ गुड लेवल. कट ऑफ प्रिडिक्शन एग्ज़ाम के बाद करेंगे, जब हम एग्ज़ाम देख लेंगे 18 दिसंबर को. उसके बाद हम कट ऑफ का प्रिडिक्शन का एक प्रॉपर डिटेल्ड क्लास रखेंगे. 18 दिसंबर को जस्ट आफ्टर द एग्जामिनेशन वील बी हैविंग अ लाइव क्लास. उस लाइव क्लास के अंदर प्रॉपर डिटेल्ड you will get all of those things. right, so all the best, good luck, take care. I hope इस particular segment ने आपको थोड़ा सा help किया होगा और थोड़ा ease down किया होगा. so also if you want me to make a video on the most expected topics, I can make that video as well. so comment down below. in addition, if you want to download the PDF for the most expected topics जो आने वाले हैं, जो आ सकते हैं इस बार एग्जाम में, comment down PDF and join our Telegram group for the same. right, so all the best, good luck, take care, wishing you a best of luck for the upcoming examination. Bye everyone, take care.